सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे के बारे में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज IIMP। वैसे इंदिरा के दो कैंपसेस हैं, एक है ISBS और एक है IIMP। IIMP जो है वो सबसे ओल्ड कैंपस है, उसके जस्ट साइड में ही ISBS का कैंपस है। तो ISBS में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट इन दिस वीडियो I'm gonna स्पेसिफिकली टॉक अबाउट IIMP। ये MBA के लिए टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आता है अगर हम पुणे में बात करें, बिकॉज अगर आप इसका कट ऑफ देखेंगे तो सीटी में 95 परसेंटाइल फॉर ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट 95-96 परसेंटाइल कट ऑफ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल इस कॉलेज के बारे में पूछते हैं, राइट? तो मैं MBA की भी बात करूंगी और मैं PGDM की भी बात करने वाली हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb, right? And जैसे कि मैंने शुरू में आपको इंट्रो में बताया कि हम IIMP के MBA एंड PGDM के बारे में बात करने वाले, बहुत सारी इंसाइट्स डिस्कस करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में, बिकॉज राइट आप MBA के बारे में इसके बारे में बहुत सारा बच्चा हर साल पूछता है, राइट? एंड स्टार्ट करते सबसे पहले, दिस इज द लुक ऑफ द कैंपस तो अच्छा है। Now talking about the college which was established in the year 1994, तो IIMP जो है वो 1994 में established हुआ था। Eligibility criteria की बात करते हैं, ठीक है? तो MBA कराता है और PGDM कराता है। अब दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और एडमिशन प्रोसेस में डिफरेंस है, और कुछ आपको टैक्टिक्स भी बताऊंगी जो इस कॉलेज के साथ रहती है, क्योंकि इनके IIMP और ISBS के एडमिशंस जो हैं PGDM के वो एक ही साथ रहते हैं। सिंपल सा चीज रहता है कि PGDM के लिए आपको कैट, जैट, सीमैट, मैट, राइट, आप एटमा इन सभी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एक इंटरव्यू होता है एंड देन एडमिशन हो जाता है। द एडमिशन प्रोसेस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू PGDM। एक और चीज जो मैं कई सालों से इस कॉलेज के साथ देखती आई हूं कि इनिशियली बच्चों से फॉर्म फिल करवा देते हैं एंड देन एंड में ऐसा हो जाता है कि हमारी सीट्स फिल हो गई हैं, तो उसमें बच्चा ये सोचता अब मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा इंदिरा, पर सीट्स होती हैं और बैक ऑफ द एंड फिर बाद में फिर से एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक चीज है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो यू नीड टू बी पेशेंट एनफ, बिकॉज एडमिशन प्रोसेस स्पेशली फॉर PGDM इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपके कॉम्स ठीक ठाक हैं, आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा, आइदर इट इज IIMP, आइदर इट इज ISBS। सो दैट्स अबाउट दी PGDM। नाउ टॉकिंग अबाउट MBA में हर किसी का एडमिशन नहीं होता, एंड बहुत सारे लोग इवन क्लेम भी करते हैं कि हम मैनेजमेंट कोटे में। तो मैं आपको फिर भी ये बता दूं कि वो सारी चीजें आप सोच समझ के कीजिए, बिकॉज कॉलेज ऑफिशियली उसको अग्री नहीं करता है। तो ऐसी सारी प्रोसेस रहती है। तो अगर हम कट ऑफ वाइज बात करें तो कैट, सीमैट और MHT CT एक्सेप्ट करता है। मैट कभी करता है कभी नहीं करता है, क्योंकि ये DT महाराष्ट्र पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इनका MBA है, तो उनको DT महाराष्ट्र के क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। कट ऑफ में मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ऑल इंडिया कैटेगरी की बात की, तो IIMP का 95, 96, 97 परसेंटाइल डिपेंडिंग अपॉन कितने एप्लीकेंट्स चॉइस फिलिंग में ये कॉलेज डाल रहे हैं, उसके बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। तो MBA के लिए बहुत नाम है, तो दैट इज द रीजन PGDM में बच्चा सोचता है यार इट इज अमंग टॉप MBA कॉलेजेस इन पुणे, तो मुझे ले लेना चाहिए। पर थोड़ा सा समझो कि ये अलग है, ये अलग है। अब दूसरा, ये एलिजिबिलिटी तो हो गया, कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगी। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है, जहां पे 35% एंट्रेंस को वेटेज है, अकेडमिक्स 15, 45 फॉर GDPI एंड 5% फॉर जेंडर डाइवर्सिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड लॉट मोर। Now moving to this thing called program, PGDM जनरल मार्केटिंग फाइनेंस HR कराता है, राइट? और MBA जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड। फीस स्ट्रक्चर 8 लाख इज फॉर द फीस इज फॉर PGDM, और MBA की 2.25 है, बट आई थिंक इट्स अ ईयरली फीस, बिकॉज जितना मुझे पता है नियर अबाउट 5 लाख 5.5 लाख के आसपास की फीस है। हॉस्टल इसमें इंक्लूडेड नहीं है भाई। इनटेक ज्यादा है बिकॉज IIMP देन ISBS, वैसे इंदिरा के और भी कई कैंपसेस हैं, बट ये दोनों कैंपस एक ही लोकेशन पे हैं, तो इनटेक इज देयर व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज। फैकल्टीज अच्छे हैं, I know couple of students who are passed out from this college, right? And कुछ ऐसे जो इसी साल पास आउट हुए हैं, उनको भी आई हैड इंटरेक्शन विद देम। तो इनटेक ज्यादा है, दैट इज दिस थिंग। कंपनीज
पे हम बात करेंगे जब हम प्लेसमेंट आएंगे। तो ये फीस की बात कर ली, तो ऑल इन ऑल अगर हम PGDM की बात करें तो आपका 11 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहेगा। और अगर हम MBA की बात करें तो फीस प्लस हॉस्टल अलग से रहेगा। पर मैं फिर कह रही हूँ, डू नॉट गेट इन एनी ऑफ दोज ट्रैप जहाँ पे पीपल कॉल यू कि भाई हम आपका डोनेशन पे करा देंगे एंड ऑल दैट, बिकॉज यू डोंट नो कि आप किससे बात कर रहे हो, किसको पैसे दे रहे हो। तो प्लीज इन सभी चीज़ों में ना पड़े, गो टू द डायरेक्ट प्रोसेस विच इज थ्रू DTE महाराष्ट्र। तो प्रोग्राम फीस के बाद अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट से पहले कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ। इनटेक मैं आपको बता चुकी हूँ, फैकल्टीज अच्छे हैं, करिकुलम अच्छा है। मैं एक स्टूडेंट को जानती थी एंड आई थिंक मुझे वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था प्रोफाइल वाइज, बिकॉज जिस स्कूल से जिस कॉलेज से वो पास आउट था वहाँ पे ही वॉज अमंग दी वेरी एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज काफ़ी अच्छा स्टूडेंट कहलाता था। कॉम्स, इंटर्नशिप्स, अकेडमिक्स वाइज ऐसा नहीं था कि 80% 90% स्टूडेंट्स था, अकेडमिक्स भी डिसेंट थे, बट उसके अलावा वो काफ़ी अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो जिस भी कॉलेज में जाएगा उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो आइंद्रा से प्लेस हो गया है, नाउ ही इज एन एलुमनाई, पर जितना पैकेज है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे, क्योंकि इनका एवरेज पैकेज जो है वो 6 लाख का है, हाईएस्ट 12 लाख का है। MBA वालों का पैकेज और कम रहता है क्योंकि MBA की फीस कम रहती है, PGDM की फीस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका एवरेज पैकेज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो पहले तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हें क्यों ये कॉलेज चाहिए, तुम्हारी लिस्ट में और कौन से ऑप्शंस हैं, राइट। तुम्हें ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके लिए नीचे एक नंबर भी फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो, बच्चे से कनेक्ट कर सकते हो और इवैल्यूएट करा सकते हो कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से सही है नहीं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इसके इनटेक के हिसाब से एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम है। कंपनीज अच्छी आती हैं, आई टोटली अग्री टू दिस, बिकॉज द स्टूडेंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज प्लेस विद टाइम्स ग्रुप। तो अच्छी कंपनीज भी हैं, मीडियोकर स्टार्टअप्स भी आते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज है, बट कहीं ना कहीं एवरेज पैकेज वाइज जितना नोन ये कॉलेज है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम है, तो वो एक चीज़ आपको देखनी है। एंड बाकी मैंने MBA की बता दिया है कि उसका एवरेज पैकेज और कम है, 3-3.5 लाख का, क्योंकि MBA में फीस भी कम रहती है एंड ये क्लब्स हैं which is active for sure. And that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए do not forget to subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.